तीर्थ नगरी पुष्कर में पूर्णिमा व प्रथम पितृपक्ष श्राद्ध के अवसर पर ब्रह्म सरोवर व अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए स्नान, तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न किए। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित सुभाष पराशर व पंडित हरिभाई ने बताया कि पितृपक्ष श्राद्ध का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किए गए कर्मकांड से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडितों ने कहा, पुष्कर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की धार्मिक परंपराओं और सुविधाओं को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यकता है। पूर्णिमा व पितृपक्ष श्राद्ध पर उमड़ा जनसैलाब पुष्कर की आस्था और पहचान को और अधिक मजबूत करता है। सुनील पारासर है। आज से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। जो पांडव क्षेत्र के दानवीर कर्ण थे, इनके कारण से 16 श्राद्ध बने हैं। जब द्वापुर में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों का, तो कर्ण जी का देहांत हो गया उस युद्ध में। तो कर्ण जी को ऊपर जाने पे उनको खाने को सोना और पीने को सोना मिला, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने भगवान प्रभु से पूछा, मेरा ऐसा क्या दोष था, मैं तो पृथ्वी पे दानवीर कर्ण के नाम से विश्व विख्यात था। तो प्रभु ने कहा, तूने नीचे क्या दिया वो तेरे को ऊपर ही प्राप्त होता है। तो उसने बोला, मैंने नीचे मृत्यु लोक में सोना दान दिया था, तो मुझे खाने को भी आज ये सोना मिल रहा है। तो भगवान ने कहा था, ये 16 श्राद्ध बने हैं, आप मृत्यु लोक में जाइए, अपना कर्म मोक्ष करिए, फिर आपको अन्न दान मिलेगा। तो भगवान की आज्ञा से स्वयं कर्ण दानवीर यहाँ आए और अपना मोक्ष किया, पिंडा दिया, अन्न का दान दिया, तब जाके उनको स्वर्ग लोक में अन्न प्राप्त हुआ है। इसी के वर्ष से ये 16 श्राद्ध होते हैं। पूर्णिमा से अमावस तक का ये श्राद्ध का महत्व रहता है। भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में यहाँ आए थे, तो अपने पूर्वजों का यहाँ पिंडदान दिया था, क्योंकि उनको स्वयं दशरथ जी का यहाँ आकाशवाणी हो गया था कि हे राम, मेरी आज्ञा से आपने 14 वर्ष का वन भोगा है, तो इस ब्रह्मलोक पृथ्वी लोक पे आए हैं। ये आरण्य वन तीर्थ क्षेत्र है, जो ब्रह्मा जी ने सत्यु की तपस्या करी, अपना यज्ञ किया, ये गजेंद्र मोक्ष तीर्थ कहलाया। यहाँ मेरा मोक्ष होना चाहिए, मेरे पितरों का मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने सरोवर की बालू मिट्टी का पिंड बनाया और पिता दशरथ जी का यहाँ मोक्ष किया। इसलिए समी पितृ प्रमाणे नाम श्राद्ध का जो लेख है केवल 5 जगह ही होता है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतान्य मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवंतिका। जहाँ पुष्कर में 7 कुल का होता है, पिता माता दादा दादी नाना नानी बाल पितरी मित्र कुल गुरु कुल, जो भी अपने परिवार में 7 कुल के वंश गुजर जाते हैं, मित्र गुजर जाते हैं, भाई गुजर जाते हैं, गुरु गुजर जाते हैं, उनका यहाँ पितृ मोक्ष होता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। मेरा नाम सुनील पंडित पारासर है, पुष्कर पंडित है। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत ये 16 श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पुष्कर तीर्थ में त्रिपिंडी श्राद्ध का ज़्यादा महत्व है, और तीर्थ श्राद्ध जो किया जाता है, इससे पितरों को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और जिस किसी के पितृदोष कुंडली के अंदर आता है, उसका पितृदोष का निवारण होता है, और उनकी जो काम रुके हुए हैं पितरों द्वारा वो काम कराए जाते हैं, और पितृ ही अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। पितृ अपने परिवार का रुके हुए काम करते हैं, और पितरों को शांति प्राप्ति होने से परिवार को सुख शांति प्राप्त होती है। पंडित सुभाष पारासर। स्वच्छं पुष्करम यज्ञास्थलम पर्वतम माशुक्लम कार्तिकम पंचदिवसम ब्रह्मैवते पुष्करम। आज पूर्णमासी का भाद्र शुक्ला पूर्णमासी इसका श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो अश्विन मास की अमावस तक श्राद्ध पक्ष रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में जितने भी अपने पूर्वज हैं मृत्यु लोक में, यहाँ पधार कर 16 दिन की छुट्टी मिलती है, जो अपने पुत्रों के लिए सभी लोग अपने घरों में श्राद्ध तर्पण पूजा इत्यादि करते हैं। और आज भाद्र शुक्ला पूर्णिमा के ना चंद्र ग्रहण भी है। 12:57 पे सूतक काल लग जाएगा, और 9:30 बजे से 1:30 बजे तक रात्रि को 4.5 घंटे का ये ग्रहण है। इस ग्रहण में पूजा पाठ हवन
इत्यादि साधना करना शुभ रहता है। और पुष्कर में स्नान करने से सभी बीमारियां दूर होती है। नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। ये मृत्यु लोक में 4 जगह भगवान आज भी विराजमान है। एक पुष्कर में जल के रूप में, दूसरा बद्रीनारायण नर और नारायण के रूप में, तीसरा नैमिषारण्य जो पेड़ पौधे के रूप में, चौथा नेपाल के अंदर जो शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए गंडकी नदी में। इसी प्रकार ये पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, द्वापुरम नैमिषारण्यम, त्रेतायाम कुरुक्षेत्रे, कलियुगे गंगा। पुष्कर में पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करने से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों को करने से घर में सुख शांति मिलती है, पुत्र प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। और आज श्राद्ध पक्ष के पूर्णिमा से अमावस तक का 16 श्राद्ध होंगे। 16 श्राद्ध में सभी पूरे मृत्यु लोक में आकर अपने परिवार वाले रिश्तेदारों से जाकर मिलते हैं और परिवार वाले उनके लिए खाना बनाते हैं। वो खाने खा के उसको तृप्त होके उनको आशीर्वाद देते हैं। पंडित हरि भाई, पुष्कर ब्रह्मघाट। ये हमारे पितरों से रिलेटेड होता है। ये जो फंक्शन चला हुआ है तो पितरों से रिलेटेड होता है। इसमें जब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उसका जो पिंडदान करते हैं तो उसकी मान्यता यहाँ पर है। ये पुष्कर है सर, यहाँ ना पुष्कर घाट है। यहाँ पितरों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है तो यही होती है। पितरों की मोक्ष कामना के लिए हम जो तो ये तर्पण करते हैं यहाँ, तो उसके लिए हम भी आए हैं। नहीं, हम अभी तो अकेले ही आए हैं। नंदलाल है सर, हिमाचल प्रदेश।